हेलो एवरीबॉडी। कैंसर जब सिम्टम देता है तो अक्सर लेट हो चुका होता है, लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग करें तो कैंसर को शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है और जान बच सकती है। कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब है कि बिना सिम्टम के भी कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन मतलब बेटर ट्रीटमेंट, कम खर्चा, ज़्यादा सर्वाइवल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्टेज 1 में डिटेक्ट हो तो सर्वाइवल मोर देन 90% होता है। दो टाइप की पॉपुलेशंस होती है, एक एवरेज रिस्क पॉपुलेशन जिनमें कोई रिस्क फैक्टर होता नहीं, ना स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, ना ही जेनेटिक म्यूटेशंस होती है। हाई रिस्क पॉपुलेशन वो लोग हैं जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं कैंसर होने के, यानी ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। उनमें होती है सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक म्यूटेशंस होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जैसे इन्फेक्शंस रहे हैं पेशेंट में, या पेशेंट में ऑलरेडी अल्कोहल और स्मोकिंग की हिस्ट्री है और प्रीवियस कोई कैंसर हिस्ट्री पर्सनल रही है पेशेंट को, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में रहता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनकी स्क्रीनिंग जल्दी शुरू होती है और फ्रीक्वेंट होती है एज कम्पेयर टू द एवरेज रिस्क। फॉर ब्रेस्ट कैंसर एवरेज रिस्क ग्रुप को रिकमेंडेड है कि एट द एज ऑफ 40 स्क्रीनिंग शुरू की जाए एंड कंटिन्यू किया जाए 74 ईयर तक, और मेमोग्राफी रिकमेंडेड है एवरी 2 ईयरली। और देखा गया है एविडेंसेस के बेसिस पे 20 to 30% मोर्टेलिटी रिड्यूस हुई है विद द मेमोग्राफी ओनली। और हाई रिस्क ग्रुप में स्टार्टिंग एज 30 या उससे पहले है, मेमोग्राफी के साथ साथ MRI रिकमेंडेड है एंड ये एवरी ईयरली करवाना ज़रूरी है। अब सर्वाइकल स्क्रीनिंग की बात करें तो एवरेज रिस्क ग्रुप के लिए 21 से शुरू करनी है अप टू 29 ईयर। हमें सिर्फ एक सिंगल टेस्ट पैप स्मीयर एवरी 3 ईयरली कराना है, और फ्रॉम द एज ऑफ 31 अप टू 65 ईयर उसके लिए पैप स्मीयर के साथ साथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्टिंग करानी है। जो DNA टेस्टिंग होती है वो 5 साल में एक बार कराना है। लेकिन हाई रिस्क ग्रुप में ये टेस्टिंग जल्दी करनी है और बहुत फ्रीक्वेंट करनी है। हाई रिस्क ग्रुप वो आते हैं जिनमें HIV इन्फेक्शन या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहे हो, उनके लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग जल्दी करनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्टिंग की वजह से सर्वाइकल कैंसर डेथ्स बहुत हद तक कम हो चुके हैं। लंग कैंसर के लिए एवरेज रिस्क में कोई भी रिकमेंडेड स्क्रीनिंग गाइडलाइन नहीं है। हाई रिस्क लोग में यानी जो हेवी स्मोकर्स रहे हैं, मोर देन 20 पैक ईयर्स ले रहे थे और उनकी एज अब मोर देन 50 है, अप टू द एज ऑफ 80 एनुअल लो डोज CT रिकमेंडेड है एज पर नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग ट्रायल। इसके हिसाब से जो लो डोज CT की वजह से लंग कैंसर में मोर्टेलिटी 20% कम हुई। सो इट इज़ नेसेसरी, जो भी हेवी स्मोकर्स रहे हैं और एज उनकी 50 से ऑनवर्ड्स है तो दे शुड डू एनुअल CT स्कैन, लो डोज CT स्कैन फॉर स्क्रीनिंग। कोलन कैंसर के लिए एवरेज रिस्क में स्टार्ट करना है स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 45 ईयर, और कोलोनोस्कोपी एवरी 10 ईयर यानी 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करनी है। और जो हमारे स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड और स्टूल टेस्टिंग होती है वो ईयरली करा सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग। लेकिन हाई रिस्क ग्रुप में अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 40 स्टार्ट करनी है एट द एज ऑफ 40 ईयर, और उससे भी पहले डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क। हर पेशेंट में जेनेटिक टेस्टिंग रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर फैमिली में मल्टीपल कैंसर्स है या यंग एज कैंसर्स है और सेम कैंसर रिपीट हो रहा है फैमिली में, यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। पहला, मुझे तो सिम्टम नहीं है, स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं। दूसरा, मैं तो यंग हूँ, मुझे कोई रिस्क हो ही नहीं सकता। या तीसरा, एक बार तो टेस्ट कराया, नॉर्मल आया, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। याद रखिए, स्क्रीनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें एक बार कराने से रिस्क कम नहीं हो। अपनी एज और अपने रिस्क के हिसाब से आज ही डिसाइड करें कि स्क्रीनिंग कब करवानी है। और याद रखें, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। स्क्रीनिंग डिले मीन्स ट्रीटमेंट डिले means risk increases. Know your risk and act early. Thank you.